सिद्धार्थनगर जिले में बूढ़ी राप्ती नदी पर बने हुए अशोकवा मधराना बांध के 2 जगह कटने से सिद्धार्थनगर जिले में बाढ़ की स्थिति और भयंकर यहां पर हो गई है और जिले में अब करीब 400 से भी ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। अगर हालात यही रहे तो गांव की तादाद और भी बढ़ सकती है और सिद्धार्थनगर जिले में पिछले कई दिनों से बाढ़ के पानी ने तांडव मचाया हुआ है। वहीं बांसी, यहां डुमरियागंज, इटावा और जोगिया उसका बाजार और साथ ही साथ शोहरतगंज आदि ब्लॉक क्षेत्रों में भी हालात जो है वो बेहद खराब हैं। बांध के टूटने से इसके आसपास के दर्जनों गांव के लोग घर छोड़कर नदी के बांधों पर यहां पर आप देखिए रह रहे हैं। इंसान से लेकर जानवरों ने खाने पीने की जो कोशिश है वो तो की है, लेकिन खाने पीने के अभी भी आप देखिए लाले पड़े हुए हैं। तो साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर 400 से भी ज्यादा गांव जो हैं वो इस पूरी बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। प्रभावित जो ग्रामीण हैं वो अपने घरों की छतों पर बैठने को मजबूर हैं या फिर नदी के किनारे जो बांध लगाए गए हैं उसके सहारे यहां पर बैठने को मजबूर हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और संवाददाता से ही जानेंगे कि आखिर किस तरह से हालात जो हैं वो बने हुए हैं। कृपा शंकर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृपा शंकर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से बड़ा दावा सरकार और प्रशासन की तरफ से सामने रखा गया है कि काम किया जा रहा है, लेकिन लोगों को राहत किस तरह से पहुंचाई जा रही है अगर हम सिद्धार्थनगर की बात करें? है कि बाढ़ की जो विवेशिका है सिद्धार्थनगर जनपद में इस तरह से है कि लगभग 400 से ऊपर गांव जो है पानी की चपेट में है। लोग मजबूर हो गए हैं घरों के अंदर कैद होने के लिए। कुछ लोग हैं जिनका 2-3 तल्ला मकान है, वो तीसरे तल्ले दूसरे तल्ले पर अपना गुजारा करे। अगर बात करें प्रशासन की तो पूरी तरह से अभी प्रशासन ने नाव की व्यवस्था नहीं कर पाई है। बहुत ज्यादा गांव सिद्धार्थनगर जनपद में ऐसे हैं जो मरुंड हो गए हैं। चारों ओर से टापू बन गया है, बीच में गांव है, वहां पर जाने के लिए नाव की जरूरत होती है। और बंधे की अगर बात करें बंधे की तो बंधे की सरकार द्वारा लाखों करोड़ रुपया खर्च करके बंधे का मरम्मत कराया गया, लेकिन अगर मरम्मत की बात करें तो कहीं ना कहीं नदी का जो बांध बना हुआ है उस पर रिसाव हो रहा है और रिसाव को रोकने के लिए गांव के ग्रामीण और प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है। और बाढ़ राहत बचाव का कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिद्धार्थनगर जनपद में आए थे। उन्होंने हवाई सर्वेक्षण कर देखा था और कुछ बाढ़ राहत किट भी बांटी थी बाढ़ पीड़ितों पर। और उन्होंने लेकिन सवाल यहाँ पर ये है, जो लोग अपने घरों की छतों पर इस वक्त मौजूद हैं, नदी के बांध पर मौजूद हैं, उनको राहत दिलाने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए? देखिए, प्रशासन द्वारा लंच पैकेट बनवाई जा रही है। जो बंधे पर हैं उन्हें प्रशासन लंच पैकेट मुहैया करा रहा है। कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं, एनजीओ हैं, वो लोग बाढ़ राहत बचाव में लगे हुए हैं। और प्रशासन कल योगी जी ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति जो है भूखा नहीं सोएगा, लेकिन अब कितना अमल हो पाता है क्योंकि अभी जो बाढ़ की विवेशिका है 2-3 दिन से है। तो प्रशासन पहले से कोई तैयारी तो कर नहीं रखा था कि बाढ़ की तैयारी कर रखा हो। अचानक जो है फिर मौसम बरसात हुई। अगर फसल की बात करें तो यहाँ पर कई हजार बीघे धान की फसलें हैं, सब्जी की क्या मुआवजे को लेकर सर्वे हो रहा है वहाँ पर? कृपा शंकर, जो फसलें बर्बाद हुई हैं, क्या मुआवजे को लेकर कोई सर्वे वहाँ पर किया गया है? टीमें वहाँ पर पहुंची हैं? देखिए, मुआवजे के लिए अगर सर्वे की बात करें तो प्रशासन जो है मुआवजे के सर्वे अभी करा नहीं पाएगा। उसकी मेन वजह है जो फसलें हैं वो पूरी तरह से जलमग्न है। अगर हम बात करें नदी की तो अगर कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव के किनारे हम खड़े हैं वर्तमान समय में, तो वहां पर नदी के अलावा जैसे समुद्र दिखाई दे रहा हो, इतने दूर दूर तक पानी दिखाई दे रहे हैं। गांव जो है चारों तरफ से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है और आम जनजीवन अस्त व्यस्त। कई ऐसे रास्ते हैं जो पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं कि वहां पर लोगों का, क्योंकि अभी जो नदी का जलस्तर है सिद्धार्थनगर में वो कम नहीं हो रहा है, खतरे के निशान को पार ही करता है। और अगर नदी का जलस्तर कुछ कम होता है तो कुछ राहत की सांस ली जा सकती है, लेकिन अभी तो पूरी स्थिति भयावह नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए कृपा शंकर। तो फिलहाल आपने देखा कि हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर प्रशासन की तरफ से काम किया जा रहा है, लेकिन पूरी तरह आप देखिए गांव यहाँ जलमग्न हो चुके हैं। लोगों को राहत किस तरह से पहुंचाई जाए इस पर सोच विचार किया जा रहा है। आगे बढ़ जाएंगे और पीलीभीत आपको लिए चलेंगे और पीलीभीत में भी लगा